कि पैसा मांगता, वो उसको टॉर्चर करता था, पैसा नहीं देता था। संजय सिंह से एक दिन ऐसा कुछ हुआ, उस संजय सिंह ने उसको धमकी दिया कि तुझे गायब करवा दूंगा, तेरा मर्डर करवा दूंगा। 21 तारीख को धमकी दिया मेरी लड़की को, 25 तारीख को मरवा डाला मेरी लड़की को। समर सिंह ये दोनों मिलकर मार डाले मेरी लड़की को। दोस्तों, आकांक्षा दुबे के मामले में बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। SSS में से आकांक्षा का आरोपी नंबर 2 संजय सिंह अरेस्ट हो गया है। समर सिंह का जिगरी दोस्त, भाई कहे जाने वाला संजय सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया है और अरेस्टिंग के बाद संजय सिंह से कई घंटों की पूछताछ भी हो चुकी है और रात भर संजय सिंह की ससुराल में अच्छे से खातिरदारी हुई है, जिसमें संजय सिंह ने कई बड़े खुलासे कर दिए हैं, कई सच उगल दिए हैं। आकांक्षा दुबे का पूरा सच बता दिया है तो समर सिंह की भी पूरी कुंडली खोल दी है। समर सिंह की सारी करतूतें उगल दी हैं, सारा सच बता दिया है कि आखिर क्या हुआ था, माजरा क्या था, क्या क्या हुआ था। तो आकांक्षा केस के दूसरे आरोपी नंबर 2 संजय सिंह का पूरा कबूलनामा आपको दिखाते हैं, बताते हैं। वो सारे सवाल और संजय सिंह की जुबानी उनके जवाब भी आपको सुनाते हैं। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा लिखना ना भूलें। इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए, हमारी ताकत बनने के लिए चैनल के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आकांक्षा के मामले में हम सबको पहले यही लग रहा था कि सुशांत की तरह इस मामले को भी दबा दिया जाएगा, यहाँ भी इंसाफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस मामले में योगी सरकार की लताड़ के बाद पुलिस पूरी तरह एक्शन में दिख रही है, कार्रवाई कर रही है। आकांक्षा की मां ने समर सिंह और संजय सिंह दोनों का नाम लिया था, जिसके बाद पहले समर सिंह को गिरफ्तार किया गया, समर को रिमांड पर ले लिया गया और 5 दिन तबीयत से समर सिंह से पूछताछ होने वाली है। और उसके बाद दूसरा आरोपी नंबर 2 संजय सिंह भी 12 अप्रैल बुधवार को अरेस्ट हो गया और रात भर संजय सिंह से पूछताछ की गई और संजय ने आखिरकार बेहद चौंकाने वाले बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं, बड़ी बड़ी पोल खोल दी हैं। पुलिस ने संजय सिंह से जो भी पूछा, जो भी सवाल किए, वो सारे सवाल जवाब आपको बताते हैं। संजय सिंह को वाराणसी के आसपास से ही पुलिस ने अरेस्ट किया। आकांक्षा के साथ हुए हादसे के बाद से ही वो अंडरग्राउंड चल रहा था। तो संजय सिंह से पहला सवाल यही दागा गया कि तुम इतने दिन से अंडरग्राउंड क्यों थे। तो इस पर संजय सिंह ने जवाब दिया कि उसका नाम अब तक किसी भी कानूनी पचड़े में नहीं आया, या कहें कि शातिर संजय अब तक खुद को कानूनी पचड़े से बचाने में कामयाब होता रहा, अपना नाम किसी कानूनी पचड़े में आने ही नहीं दिया। और यहाँ आकांक्षा मामले में ये पहली बार था जब किसी केस में संजय सिंह का नाम आरोपी के तौर पर निकल कर आ रहा है। तो शातिर संजय ने कहा कि इसी वजह से वो डर गया था, छिप गया था। संजय सिंह से दूसरा सवाल पूछा गया कि ट्रेस करने पर उसकी लोकेशन लखनऊ की शो हो रही थी, तो क्या वो लखनऊ में छिपा हुआ था। तो संजय सिंह ने जवाब दिया कि उसका ऑफिस और घर लखनऊ में ही है और लखनऊ में ही मैंने अपना फोन बंद कर दिया था, स्विच ऑफ किया था, जिसके बाद फोन ऑन नहीं किया, इसलिए छिपता भागता रहा, इसी वजह से लखनऊ की लोकेशन शो हो रही होगी। संजय सिंह से तीसरा सवाल पूछा गया कि जब वो इतना डर रहा था, इधर उधर छिप रहा था, तो खुद ही वाराणसी आकर क्यों छिप गया, जबकि वो जानता था कि यहाँ पर पुलिस उसकी तलाश में है। तो संजय सिंह ने यहाँ पर बेहद शॉकिंग जवाब दिया। संजय सिंह ने कहा कि मैं कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा था ताकि पुलिस मुझे अरेस्ट ना करे और मैं सीधे कोर्ट में सरेंडर कर दूं। पुलिस ये जवाब सुनकर काफी हैरान हो गई। खैर, आगे देखिए। संजय सिंह से पुलिस ने चौथा सवाल पूछा कि कोर्ट में सरेंडर करने का प्लान क्यों और किसका था। तो संजय ने जवाब दिया कि वो घबरा गया था, आकांक्षा मामले में मचा बवाल देखकर उसे अपनी जान का भी खतरा लगने लगा था, इसीलिए अपने वकील की सलाह पर वो कोर्ट में सरेंडर करने के लिए वाराणसी आ गया था। अब यहाँ तक संजय सिंह को खुद को लेकर ही सवाल किए गए, लेकिन असली खुलासे होना तो अभी बाकी थे दोस्तों। खैर, फिर पूछताछ का अगला राउंड शुरू हुआ। इस बार संजय सिंह से असली मुद्दे पर, यानी कि आकांक्षा दुबे को लेकर, समर सिंह को लेकर सवाल पूछे गए। संजय सिंह से 5वां सवाल दागा गया कि आकांक्षा दुबे को तुम कब से जानते हो। तो यहाँ भी संजय सिंह ने हैरान कर दिया। उसने कहा कि मैं आकांक्षा को करीब पिछले 3 साल से जानता हूँ, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि सारी बातें, सारी डीलिंग आकांक्षा के साथ समर सिंह खुद ही करता था। जी हाँ, अब समर सिंह की बड़ी वाली पोल पट्टी खुल रही थी। समर सिंह के जवाब झूठे साबित हो रहे थे, समर सिंह के काले राज खुल रहे थे। इसी पर पुलिस ने संजय सिंह से छठा सवाल दाग दिया कि वो आखिरी बार आकांक्षा दुबे से कब और कहाँ मिला था। तो यहाँ इस बार फिर संजय सिंह ने शॉकिंग जवाब दिया। वो बोला कि मैं आकांक्षा से आज तक सिर्फ एक बार मिला हूँ और वो भी बहुत पहले। अब ये जवाब सुनते ही पुलिस बेहद अलर्ट हो गई और अगला सवाल दाग दिया, तुम्हारा जवाब कुछ अजीब सा लग रहा है। खैर, ये बताओ कि जब आकांक्षा तुम्हारे साथ तुम्हारी कंपनी में काम करती थी तो फिर तुम उससे बात क्यों नहीं करते थे, उससे बात किए बिना, मिले बिना तुम्हारा काम कैसे चलता था। तो संजय सिंह बोला कि समर सिंह ही आकांक्षा से रिलेटेड सारी चीजें देखता था, वही आकांक्षा का सारा मामला संभालता था, उसके साथ की गई सारी डीलिंग देखता था और उसी के कहने पर आकांक्षा के साथ की हुई सारी बातें तय होती थी। समर सिंह के अब तक के जवाबों से आकांक्षा दुबे की माँ समर सिंह पर जो भी आरोप लगा रही थी वो सही साबित होते दिख रहे थे दोस्तों। संजय सिंह समर सिंह की सारी काली करतूतों का पर्दा
पर्दाफाश कर रहा था। खैर, सुनिए आगे क्या बोला पापी नंबर 2 संजय सिंह। पुलिस ने अगला सवाल दागते हुए पूछा कि समर और आकांक्षा के बीच किस तरह का रिश्ता था, क्या उनके बीच कोई घनिष्ठ संबंध थे? तो समर सिंह ने एक बार फिर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हाँ, दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों एक साथ एक ही घर में यानी लिव इन में भी रह चुके थे। अब तो संजय सिंह अपने जवाबों से पूरे मामले की परत दर परत खोलता जा रहा था, क्योंकि पापी नंबर 1 समर सिंह ने कहा था कि मेरा आकांक्षा के साथ कोई रिश्ता नहीं था। आकांक्षा पर कीचड़ उछालते हुए उसने कहा था कि वो तो मुंबई और वाराणसी के दूसरे 2 लड़कों के साथ थी, उन दोनों के साथ एक ही टाइम पर आकांक्षा का अफेयर था। खुद के बचाव में ऐसे गंदे जवाब देकर आकांक्षा को बदनाम करने की पूरी साजिश की थी उस पापी ने। और यहाँ पर आरोपी नंबर 2 यानी कि समर सिंह का अपना ही जिगरी दोस्त संजय सिंह ही उसकी पोल खोल रहा था। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद संजय से पुलिस ने अगला सवाल किया कि समर और आकांक्षा के बीच में किस तरह का रिलेशन, कैसा था उनका रिश्ता? सब कुछ ठीक चल रहा था कि उनके बीच में कोई प्रॉब्लम थी, कोई दिक्कत थी उनके रिश्ते में? तो यहाँ पर संजय ने बोला कि पहले जब वो नए नए रिलेशनशिप में आए थे तो तब तो सब कुछ ठीक था, दोनों एक साथ रह भी चुके थे, लेकिन फिर इनके रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, दोनों के झगड़े होने लगे, दोनों के बीच कड़वाहट बढ़ गई और ये दोनों अलग हो गए। पिछले काफी वक्त से दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। दोस्तों, ये खुलासा कोई और नहीं बल्कि संजय सिंह कर रहा था, समर सिंह का अपना भाई संजय सिंह कर रहा था। तो इस पर पुलिस ने तपाक से पूछ लिया कि दोनों के बीच पैसों को लेकर कोई झगड़ा था क्या? क्या इस रिश्ते के टूटने की वजह पैसा था? क्या आकांक्षा के पेमेंट को लेकर कोई झगड़ा था? आखिर इनका रिश्ता किस वजह से टूटा? तो संजय सिंह बोल पड़ा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, बस मुझे इतना ही पता है कि काफी वक्त पहले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद पुलिस ने संजय सिंह से अगला सवाल पूछ लिया कि क्या आकांक्षा को टाइम पर पेमेंट दी जाती थी या उसकी पेमेंट रोक दी जाती थी, उसे नहीं दी जाती थी? समर सिंह के मुताबिक इस कंपनी का सारा वित्तीय लेन देन तुम ही देखते थे, तो क्या आकांक्षा को उसके काम का, उसने जिन जिन म्यूजिक वीडियोस में काम किया था, तो क्या उसे उसका मेहनताना, उसे उसके काम का पैसा दिया जाता था या नहीं? तो जवाब में संजय सिंह ने यहाँ पर फिर से पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल संजय सिंह ने बताया कि आकांक्षा के साथ का सारा काम, उसके साथ की सारी लेन देन, सारा पेमेंट का मामला, सब कुछ समर सिंह ही देखता था और आकांक्षा को कितना पैसा देना है कि नहीं देना है, ये सारा कुछ समर सिंह ही डिसाइड करता था और वही आपके इस सवाल का जवाब दे सकता है, मैं नहीं। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि समर सिंह अक्सर यही कहता था कि उसके लिए आकांक्षा उसकी फैमिली समान है, इसीलिए यहाँ आकांक्षा के मामले में, हमारे मामले में पैसा कभी बीच में नहीं आएगा। आकांक्षा को किस गाने के लिए पैसा देना है, नहीं देना है या कितना देना है, ये सब कुछ मैं यानी कि समर सिंह ही तय करेगा। अब यहाँ पर अपने इस जवाब से संजय सिंह ने पुलिस के मन में शक पैदा कर दिया, बड़ा क्लू दे दिया, क्योंकि संजय सिंह ने ये नहीं कहा कि जो समर सिंह कह रहा था कि आकांक्षा की कोई भी पेमेंट बाकी नहीं थी, उसका कोई पैसा हम पर ड्यू नहीं था। तो यहाँ पर संजय सिंह ने साफ साफ ये न कहते हुए बड़ा क्लू दे दिया, ये कह दिया कि उसे आकांक्षा के पेमेंट से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आकांक्षा से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समर सिंह ही देखता था। और संजय सिंह ने ये कहते हुए तो कहीं न कहीं आकांक्षा दुबे की मां के आरोप और पुख्ता कर दिए कि समर सिंह हमेशा कहता था कि आकांक्षा को पैसा देना है या नहीं देना, इसमें किसी और को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वो सब मैं देखूंगा, मैं खुद डिसाइड करूंगा। तो जैसा कि हमने कहा, संजय सिंह के ये जवाब दिखा रहे हैं कि आकांक्षा की मां झूठ नहीं बोल रही, उनके आरोप यूं ही नहीं है, यहाँ पर उनके आरोपों में पूरा दम नजर आ रहा है दोस्तों। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पुलिस ने संजय सिंह से पूछा कि क्या समर सिंह आकांक्षा को डराता धमकाता था, क्या किसी बात को लेकर वो आकांक्षा को ब्लैकमेल करता था? तो एक बार फिर संजय सिंह के जवाब ने समर सिंह की काली करतूतों की तरफ इशारा कर दिया। संजय सिंह बोला कि ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कई बार वो फोन पर आकांक्षा पर चिल्लाता था, कई बार जोर जोर से चीखता था, उसे गालियां भी देता था। अब तो पुलिस को यहाँ पर बहुत बड़ा क्लू मिल रहा था जिसकी तलाश थी, क्योंकि संजय सिंह ने समर सिंह की पूरी कुंडली, पूरी पोल पट्टी पुलिस के सामने खोलकर रख दी थी और पहले राउंड की पूछताछ में ही संजय सिंह ने काफी कुछ उगल दिया। क्लू देते देते समर सिंह की सारी काली करतूतें खोलकर रख दी थी और ये साबित कर दिया था कि समर सिंह ने जो भी बयान दिए वो सब झूठे बयान है। वो सफेद झूठ बोल रहा है, आकांक्षा के साथ अपने रिलेशनशिप की बात को लेकर झूठ बोल रहा है, पेमेंट करने की बात को लेकर झूठ बोल रहा है और यहाँ तक कि ये आकांक्षा को डराने धमकाने वाली बात भी सच थी, न कि झूठ। तो यहाँ पर एक एक कर संजय सिंह ने समर सिंह का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया। और अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें दोस्तों कि खबरें निकल कर आ रही हैं कि संजय सिंह और समर सिंह दोनों को ही एक साथ आमने सामने बिठाकर पुलिस पूछताछ करेगी और तब होगा असली वाला ड्रामा, तब होगा असली धमाका। खैर, फिलहाल तो अरेस्ट होते ही संजय सिंह ने पहले राउंड की इंक्वायरी में ही अपने जिगरी दोस्त, अपने प्राणों से प्यारे भाई समर सिंह की पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी, समर सिंह को धराशायी कर दिया और आकांक्षा के केस में पुलिस को अब तक का सबसे बड़ा क्लू मिल गया, सबसे बड़ी लीड मिल गई है, जिसके बाद समर सिंह पर आफतों का पहाड़ टूटना तय है, पुलिस का शिकंजा उस पर कसना तय है। तो आपका आरोपी नंबर 2 संजय सिंह के इस कबूलनामे पर, इन खुलासों पर क्या कहना है? कमेंट में से लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक
और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें।